उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच तकरार के कयास बहुत पुराने हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उसके बाद अब उपचुनाव आ रहा है। उपचुनाव में 9 सीटों पर सपा लड़ रही है। उधर महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश में आप देख ही चुके हैं। और जिस तरीके की घटना हरियाणा में हुई, तमाम आरोप लगे कि अगर इंडिया गठबंधन साथ लड़ता तो हरियाणा में इस तरीके की स्थिति कांग्रेस के साथ पैदा नहीं होती। लेकिन आज जो अखिलेश यादव जी का बयान आया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि राजनीति में बहुत ज्यादा त्याग नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है? क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है? कांग्रेस और सपा के बीच में दरार पड़ रही है? नहीं, इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं। इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के अगेंस्ट में बना है और इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य है, बीजेपी को सत्ता से हटाना, उसकी तानाशाही को खत्म करना। समाजवादी पार्टी ये बात इसलिए कह रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए कहा, 2017 से ये कहानी शुरू होती है। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस गठबंधन में आती है। हमने लगभग 125 सीटें कांग्रेस को दी उत्तर प्रदेश में। वो अलग बात कि उनका रेशियो बहुत गड़बड़ रहा। याद करिए, जब बिहार में चुनाव हुआ और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आरजेडी ने दी और आरजेडी में ज़्यादा सीटें होने के बाद भी वहाँ रेशियो कांग्रेस का बहुत कम रहा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, फिर इसके बाद गठबंधन हमारा होता है कांग्रेस से 24 में। 24 में समाजवादी पार्टी ने उनको 17 सीटें दी लोकसभा की, 17 सीटें दी और जिताऊ कैंडिडेट दिया। आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल हमारे त्याग की भावना की कद्र नहीं करता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल के लिए हमेशा भावना अच्छी रखनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में 11-12 सीटों पर बात की और आपस में बात हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये वक्तव्य भी रहा कि हम कम सीटों में भी मान जाएंगे। कम सीटों का मतलब जहाँ पे हमारे सिटिंग विधायक हैं, एक जो हमारा अधिकार बनता है, और वहाँ लड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम नंबर 2 की पोजीशन में रहे हैं। ऐसी कई सीटें हैं। तो आप ये बताइए, उन प्रत्याशियों का कितना महत्व होगा उस सीट पे कि कई सारे अलायंस लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही थी, उसके बावजूद भी हम नंबर 2 की पोजीशन पे थे। तो ये चीज़ अगर किसी सामने वाले दल को, बड़े दल को, हमारा शिवसेना से कोई शिकायत नहीं, हमारा शरद पवार जी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमने उनके साथ कोई गठबंधन जैसी चीज़ नहीं की है। गठबंधन हमारा कांग्रेस से, और कांग्रेस वहाँ एक बड़ा पार्ट है। क्या कांग्रेस ने हम लोगों के लिए कोई इस तरह की बात की? ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्या कांग्रेस गड़बड़ कर रही है आप लोगों के साथ? ये बात मानते हैं आप? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पे चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी 3 सीटें दे रही थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। वो पड़ी भी, खाली भी नहीं सीटें। बात को ये हुआ कि हम आपको मंझवा ना दे के फूलपुर दे देंगे अगर आपकी 2 पे बात नहीं बन रही है। तो वहाँ पे भी वो सीटें फिर कांग्रेस नहीं लड़ी चुनाव। बात को कांग्रेस ने कहा हम नहीं लड़ना चाहते, हम आगे लड़ेंगे 27 में। हमारे लिए 4-5 सीटों के लिए क्यों तकलीफ हो जाती है? क्या है भाई, इतना डर क्यों? पूरे देश के राजनीतिक दल में, खासकर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 5 सीट देने में दिक्कत, हरियाणा में हमारा कोई वजूद ही नहीं था। उनके नेता का बयान आया, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का, सांसद हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स समझ से परे है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हृदय को दुख हुआ। ये बात हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी निराशाजनक है, चूंकि आदरणीय नेताजी के बेटे हैं और नेताजी बड़े दिल के नेताओं में से एक हैं भारत के। मैं सबसे बड़ा दिल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला। अगर मिला होता तो ये शब्द भी मैं इस्तेमाल करता कि उनसे बड़े दिल वाला नेता भारत में कोई नहीं। तो कांग्रेस चाह रही होगी ना कि भाई आपका यूपी है, आप यूपी में रहिए, कहाँ महाराष्ट्र चले आ रहे हैं? तो फिर तो कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और जिता लेना चाहिए, ठीक वैसे जैसे महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में उसको कॉन्फिडेंस है तभी तो आपको किनारे करने के चक्कर में। नहीं, हमें किनारे नहीं कर पाएंगे। कर ही रहे हैं। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है तो फिर हम फिर भी जीत लेंगे विधायक की, और 1 नहीं जीतेंगे, 2 नहीं जीतेंगे, 4 जीत लेंगे, 5 जीत लेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जितनी भी सीटों पे लड़ाई होगी, 4-5 विधायक हमारे बनने ही बनना है। लेकिन कांग्रेस इस बात का फायदा उठा रही है, मैं पूरे देश के आवाम से कहना चाहता हूँ, इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि ये तो समाजवादी लोग हैं, ये कभी भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। इस बात का फायदा, भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे वो तो ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप हर जगह एडजस्ट कर लेंगे? नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो
अगर अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से लड़ेगी, गठबंधन में जगह नहीं मिलती, इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। नहीं, कोई दरार नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है हमेशा, बीजेपी हारे। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, कभी नहीं किया है, हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं की ये मंशा है कि समाजवादी पार्टी के 4 विधायक ना हो, भले बीजेपी की सरकार बन जाए? क्या कांग्रेस के लीडर्स की ऐसी इच्छा है क्या? मध्य प्रदेश में तो यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ। किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए, वो बीजेपी को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्यों चिढ़ है ये तो आप बताएंगे ना, आपकी पार्टी से कांग्रेस को क्या चिढ़ है? मैं नहीं, मैं जनता के बीच में ये सवाल पूछ रहा हूं। हम जनता से ये बात बताना और पूछना दोनों चाहते हैं कि आखिर बीजेपी बर्दाश्त है कांग्रेस को, उसकी सत्ता बर्दाश्त है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य में उठा के, हरियाणा हो। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के 2-4 विधायक हो जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? पर आप ही की पार्टी के लोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के साथ फोटो डालते हैं, अखिलेश जी, और फोटो डाल के बड़ी तारीफ करते हैं कि हमारा आपस का सद्भाव बना रहेगा, हमारा सहयोग करेगी कांग्रेस। आज 2 दिन बाद ही क्या हो जाता है आप लोगों को? कोई बात नहीं है, बात कोई नहीं है, लेकिन स्पेस ना मिलने से बहुत दिक्कत होती है। और बहुत दिक्कत इसलिए होती है कि ऐसी एक दल की जिसके पास जो नंबर 3 का दल हो पूरे भारत भर में और सदन में, लोकसभा में, और उस दल की क्रेडिबिलिटी पे, उसके सम्मान पे अगर सवाल उठेगा, उसको सीट नहीं दी जाएंगी, उसकी बात नहीं समझी जाएगी, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत द सेंस कि हमारा तो लक्ष्य है कि कांग्रेस का राज्य आए, कांग्रेस की जीत हो, कांग्रेस की सरकारें बने। समाजवादी पार्टी लोग तो जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो जश्न मनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी 37 सीटें कांग्रेस की देना, इसी बात का कमेंट है उनको, ये लग रहा हो? आपको तीसरे नंबर की पार्टी ही कांग्रेस ने तो नहीं बनाया, ये तो नहीं सोच लिया कांग्रेस ने? नहीं, ये देखिए, गलत फहमियाँ हो जाती हैं इंसान से। अगर जिसको गलत फहमी है, वही है ये गलतफहमी। हो सकता है किसी को, लेकिन एक्चुअलिटी मालूम है। क्या एक्चुअलिटी? राष्ट्रपति जी ने एक शब्द कहा, हमें कोई अहंकार नहीं है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमने हरियाणा इसलिए नहीं लड़ाया कि हमारे पास वहाँ का संगठन नहीं मजबूत था, इसलिए हमने नहीं लड़ा। यानी ये था कांग्रेस के लिए स्पेस देना। आदमी जीत पे आ जाए तो कुछ भी ले ले, और ले लेते हैं। गठबंधन में तो यही होता ही है, बयानबाजी करके सीटें ले लेते हैं लोग, और ये बहुत छोटी सी बात है। आप लोग स्पेस दे रहे हैं, आपको सीट नहीं दे रहे हैं, क्या ही मतलब है ऐसा स्पेस देने का? नहीं, स्पेस इसलिए कि बीजेपी हारे। समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, हमारे वोटरों की ये इच्छा है कि बीजेपी हारे, सत्ता से बाहर हो। कांग्रेस चाहती है कि नहीं चाहती है कि बीजेपी की सत्ता इस देश में ना रहे, ये कांग्रेस को जवाब देना है। आप ही का एक विपक्षी दल है बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बार बार आरोप लगाता है कि कांग्रेस और भाजपा में बड़ा अंतर नहीं है। जो आप लोग बार बार कांग्रेस के पास चले जाते हैं वो भाजपा से भी खतरनाक है, और जो आपके साथ ये हो रहा है उनकी बात साबित होती नजर आ रही है। इस देश का राजनीतिक ताना बाना ऐसा है जिसमें एक तरफ रहना पड़ेगा। कौन सा ताना बाना? पूरा सिस्टम राजनीतिक ऐसा डेवलप हुआ है देश में। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न खान पान है, विभिन्न तरीके का वातावरण है देश भर में, तो एक तरफ तो रहना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय आपकी पिच थी, या आपकी पार्टी समाजवाद की जो बात करती थी, जो दलित पिछड़े बहुजनों के हित की बात करती थी, वो मुद्दा आप कांग्रेस से राहुल गांधी छीन ले गए। हर मंच से संविधान और उस तरीके की बातें करके उनको लग रहा है कि उसका एकमात्र चेहरा राहुल गांधी बन जाएंगे। क्या ये भी एक वजह है आप लोगों के बीच खटास की? नहीं नहीं, ये बात नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है, लेकिन जहाँ पे हमारा संगठन है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ वो मेहनत करते हैं। 2 विधायक महाराष्ट्र में, ऐसे तो कोई जीत नहीं जाएगा ना। पार्टी के वर्कर्स हैं, संगठन है, लोग काम करते हैं तभी तो जीतते हैं, ऐसे तो कोई जीत नहीं जाएगा। तो हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि अगर कोई अपना पूरा जीवन दे रहा है राजनीति को और उसको हम टिकट भी ना दे पाएं तो मतलब क्या? फिर क्या मतलब? बम्बई वाले प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश में तो लड़ाएंगे नहीं, लड़ाना तो वही है। सम्मान देने में आप भाजपा को फायदा पहुंचा देंगे? नहीं नहीं, हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे। हम अपनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जो सीटें हम चाह रहे थे उन सीटों पे चुनाव होगा। गठबंधन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे उतनी सीटों पे चुनाव लड़ाया जाएगा। हमारा तब भी एक ही मकसद है कि बीजेपी चुनाव हारे, और हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर का सम्मान, उनके अधिकार, उनकी जो राजनीतिक आगे प्रतिबद्धता है आगे बढ़ने की पार्टी को और हमारे नेता के साथ, उसको पूर्ण किया जाए। पर लग तो ये रहा है कि आपके साथी जो हैं, सहयोगी, वो चाहते हैं कि भाजपा हारे ना हारे, सपा हारती रहे, आए ही ना दूसरे राज्य में। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत जबरदस्त तरीके से इंजीनियर हैं।
अभी तक वो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट के इंजीनियर थे, लेकिन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो आदरणीय नेताजी से उन्होंने सीखी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसका पहला उदाहरण 2024 में आया है। उससे पहले एक उदाहरण आया था जब हमने गोरखपुर हराया था, फूलपुर हराया था, जैतपुर हराया था, नूरपुर हराया था। वो कई सीटें हमने बीजेपी की सत्ता में रहते हुए हरा दी थी। तो जो उनका राजनीतिक पूरा इंजीनियरिंग है वो ज़बरदस्त है। हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे, आगे चलाएंगे। इंडिया अलायंस के तमाम सारे घटक दलों से जो बातचीत है, जो आगे है, देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आसिम साहब वहाँ पे तय करेंगे कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है और उसको लड़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ मनोज यादव जी थे, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जो कुछ भी गड़बड़ है उसे सही करने की कोशिश की जाएगी। बातचीत अभी चल रही है, लेकिन जो नज़ारा दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की दो मजबूत पार्टियां अब आमने सामने खड़ी होने की स्थिति में है। अभी तक मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को नुकसान हो चुका है। अब बचा खुचा महाराष्ट्र है, वहां देखना है क्या नतीजा निकलता है इस आपसी खटास का।